अभय सिंह को जो दोषी करार देकर के और जेल में भेज करके बहादुरी दिखाने की कोशिश जो प्रशासन कर रही है, मुझे लगता है कि वास्तव में यह प्रशासन का वास्तविक चेहरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे सरकार का एक मंत्री का चेहरा काम कर रहा है। किसी एक कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध है जो उस क्षेत्र में प्रभावी है। उसके बारे में भी प्रशासन को गहराई से तहकीकात करना चाहिए। अपराधियों को खोजा जाना चाहिए। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको खोजा जाना चाहिए। दलगत राजनीति के प्रभाव में व्यक्तिगत राजनीति की किसी की सफलता के लिए प्रशासन उसका मोहरा नहीं बने। लेकिन प्रशासन से मेरा मांग है कि अकारण निर्दोष रूप से जिन लोगों को केस में डाल करके जेल भेजा गया है उसके बारे में अविलंब समीक्षा करके उनको जेल से बाहर लाने का प्रयास किया जाए। वो बाहर ला करके उस जमशेदपुर की जनजीवन को सामान्य करने के लिए मदद लें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का बड़ा फक्र हुआ इस दौरे में। मैं जानता तो था कि अभय जी एक ऐसे परिवार के वातावरण से और इतिहास से जुड़े रहे हैं जो बड़ा ही कठिन परिस्थितियों में ज़्यादा जज्बाती और ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। आज मैंने उस परिवार में जाने के बाद ये महसूस किया कि सामान्य परिस्थितियों से घर आज ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई दिया। खास करके उनके माता जी का मैं मनोबल देख करके आज बहुत ही भाव विभोर हुई हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिली जब उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं, मैं नहीं घबरा रही हूँ, आप लोग मत घबराएं। मैंने ऐसी परिस्थितियाँ झेलते हुए अपने परिवार को देखा है। तो मैं उस माता जी का सम्मान करने के लिए भी मैं आज उस परिवार में गया और मुझे लगा कि वास्तव में भाजपा का जो परिवार होता है वो कितना मजबूत होता है। कि बुढ़ापे में भी वो हम लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी। मैंने आपको कहा कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं। इनमें आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे अभय सिंह जैसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जेल गए हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष क्या नाम ओझा जी सुधांशु ओझा गए हैं और कई समर्थक जो जेल गए हैं। इससे भाजपा या हम सभी कोई चिंतित नहीं है या हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन की अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों के कारण, अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बहुत वर्षों से कई मामलों में संवेदनशील शहर रहा जमशेदपुर। इन गलतियों के कारण जमशेदपुर का वातावरण तनावपूर्ण जो हो रहा है वह गलत दिशा में न चला जाए। अपराधियों को खोजा जाना चाहिए। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको खोजा जाना चाहिए। अभय सिंह जी का जहां मकान है वहां से 6 किलोमीटर दूर कोई अचानक घटना घटती है। उनके घर के बीच में और जिस थाने में घटना घटती उस बीच में एक और तीसरा थाना भी है। तो 3 थाने को टॉप करके जो घटना घट गई उसमें अचानक अभय सिंह को जो दोषी करार देकर के और जेल में भेज करके बहादुरी दिखाने की कोशिश जो प्रशासन कर रही है, मुझे लगता है कि वास्तव में यह प्रशासन का वास्तविक चेहरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे सरकार का एक मंत्री का चेहरा काम कर रहा है। वरना मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि पिछले दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के प्रतिमा का और कई कार्यक्रमों को निकालने का जब जरूरत पड़ा तो यहाँ के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जो उस समय भी थे आज भी हैं, उसी अभय सिंह को बुला करके सुझाव लिया और पूरा दुर्गा पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया। कहीं कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। और रामनवमी के गुजर जाने के बाद ये घटना घटती है। रामनवमी के समय में कुछ कारणों से सरकार के नीतियों के विरुद्ध पूरे देश भर में चल रहा था कार्यक्रम डीजे के खिलाफ।
झंडा एक दिन रुका, उसके बाद दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ये देख जब लोगों यहाँ कुछ षड्यंत्रकारियों को ये लगा कि कोई घटना ही नहीं घटी तो बेकार हो गया सब मेरा षड्यंत्र। तो प्लानिंग वे में मुझे लगता है कि महावीर झंडा के साथ मांस के टुकड़े की बात को लाया गया है। और मैं प्रामाणिक रूप से तो नहीं, लेकिन मुझे जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी एक कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध है जो उस क्षेत्र में प्रभावी है। उसके बारे में भी प्रशासन को गहराई से तहकीकात करना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर संवेदनशील होते हुए भी समझदार शहर है और यहाँ सभी प्रकार के मतलब सामाजिक तनाव से ऊपर उठ करके संभलने की ताकत भी है। हमने कई अवसरों पर इसको देखा है। पढ़े लिखे लोगों का शहर है और उसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जो प्रयास हुआ है, तो इसमें मुझे इतना ही कहना है कि दलगत राजनीति के प्रभाव में व्यक्तिगत राजनीति की किसी की सफलता के लिए प्रशासन उसका मोहरा नहीं बने, विवेक से काम ले और जमशेदपुर की जो सामाजिक जिंदगी है उसको सरल और सहज होने दे, यहाँ के तनाव को बढ़ाए नहीं। जिस प्रकार से बिना कारण बिना दोष दर्जनों लोगों को केस में फंसाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यह जमशेदपुर के आंतरिक सामाजिक जीवन को कलुषित करेगा। जमशेदपुर को इससे बचाना चाहिए और व्यक्तिगत फायदे के राजनीति से इस घटना को बाहर लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि यहां से लौट करके प्रदेश नेतृत्व टीम से फिर से मैं एक बार गहराई से बात करूंगा कि जमशेदपुर के जीवन को कैसे सामान्य रखने के लिए भाजपा क्या मदद कर सकती है। लेकिन प्रशासन से मेरा मांग है कि अकारण निर्दोष रूप से जिन लोगों को केस में डाल करके जेल भेजा गया है उसके बारे में अविलंब समीक्षा करके उनको जेल से बाहर लाने का प्रयास किया जाए। उनको बाहर ला करके उस जमशेदपुर की जनजीवन को सामान्य करने के लिए मदद लें। डंडे से और भय से सामाजिक सौहार्द नहीं बचाया जा सकता है और वाजिब लोगों को यदि गलत तरीके से जेल में डाला जाएगा तो वो लोग जो चुप हैं वो भी उनके मन में भी आक्रोश पैदा होता है। तो इसलिए प्रशासन से मेरा अपील है कि किसी भी राजनीतिक सरकारी दबाव में आकर प्रशासन को कानून व्यवस्था में सामाजिक तनाव पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। जो निर्दोष पकड़े गए हैं तुरंत समीक्षा करें और उनको उनके चीज़ों को बाहर लाए। घटनाक्रम में अचानक गाड़ियों का शीशा टूटता है, अचानक महावीर झंडे में कोई मांस का लोथड़ा फेंक देता है, इन सब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए और यह प्रशासन को इस बात का गारंटी देना चाहिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा। सच्चाई लाकर हम एकदम जैसे कहते हैं कि प्लेन पेपर जारी करना प्रशासनिक रूप से वो करेंगे, ऐसी एक भरोसा वर्तमान प्रशासन दे। ये मैं इस मेहरबानी के रूप में नहीं कह रहा हूँ। भाजपा तो लड़कर यहाँ तक पहुँची है और कोई कार्यकर्ता बीजेपी का संगठनिक रूप से अनाथ नहीं है। पूरा झारखंड, पूरा प्रदेश उसके साथ खड़ा होगा, जरूरत पड़ेगा तो उसके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि झारखंड को कभी जब झारखंड नहीं बना था सांप्रदायिक तनाव में उलझता रहता था, झारखंड बनने के बाद सांप्रदायिक तनाव समाप्त हो रहा था, फिर से
जमशेदपुर को पुराने आग में लपेटने की कोशिश न करें कोई। इससे किसी दूसरे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, उनको हानि होगी। और आज मैं आप सबके माध्यम से जमशेदपुर की जनता से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि हम अपने वैचारिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोगों के साथ हरदम खड़े हैं और उनको हर संकट में साथ देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जमशेदपुर का वातावरण सामान्य रहे। और यहाँ से लौटने के बाद यहाँ की जो परिस्थितियों की जानकारी मुझे मिली है उसको संगठन में बताऊंगा, परिवार में बताऊंगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो गंभीर निर्णय भी होंगे। लेकिन हम प्रशासन से फिर एक बार अपील करना चाहते हैं कि किसी सरकार के प्रतिनिधि के दबाव में आकर नियम विरुद्ध कार्रवाई जो कर रही है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे शहर को हानि होगी और हो रही है। सहज रूप से सरकार, इस प्रशासन इस शहर को जीने दे। क्या लग रहा है पूरा मामला हुआ पूरा प्लान बी में था? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कुछ असामाजिक तत्वों और कुछ षड्यंत्रकारी ने जानबूझ करके जमशेदपुर के वातावरण को खराब किया है ताकि एक बार जमशेदपुर फिर से सांप्रदायिक शहर घोषित किया जा सके और एक सांप्रदायिक सहभागी समझौते में सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो सामाजिक और राजनीतिक निर्णय हो रहे थे उसको बिगाड़ने के लिए ये सब प्रयास हुआ। भाजपा, एक भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं के बारे में संवेदनशील होती है, उसके परिवार के साथ और उनके साथ हम खड़े रहते हैं। लेकिन सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ होता है, उसके आधार पर जिसके लिए जितना जो करना होता है उसका हम निर्णय लेते हैं। समाचार पत्र में आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है? नहीं, बयान नहीं है वो, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने बताया, वो बयान नहीं है, उनकी अपनी समीक्षा है। उन्होंने कहाँ से समीक्षा की है मुझे मालूम नहीं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा जो समाचार है वो बयान नहीं है, और जो कुछ भी होगा सामूहिक निर्णय में होगा, कार्यकर्ता के हित में होगा।